तो चलिए आज हम लोग देखेंगे माध्य का भाग 4 एक्सरसाइज 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग चैप्टर यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन 6 से लेकर 7 तक। ठीक है, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन 6 से 7 तक। यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्वेश्चन होगा। ठीक है, सब में चैप्टर लिखा था का क्वेश्चन 6, 7 एवं 8 तक। ये आखिरी बोल देते हैं इसको सीधा। 6, 7, 8 तक सब में नहीं लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन 6 से लेकर के 8 तक हम लोग देखेंगे इसमें। तो प्रश्न 6 का एक क्या कह रहा है कि निम्न बटन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बॉलरों द्वारा दिए गए विकेटों की संख्या दर्शाया गया है। विकेटों के माध्य संख्या निकालना है, मतलब माध्य निकालना है आंकड़ा को। सबसे पहले विकेटों की संख्या 20 से 60 है, 60 से 100 है, 100 से 150, 150 से 250 है, 250 से 350 है, 350 से लेके 450 है। आप देखेंगे बाबू बड़ी गौर से, तो वर्ग अंतराल सामान्य नहीं है। आगे पीछे यहाँ देखिए, 20 से 60 40 का फर्क होता है, 60 से 100 40 का फर्क होता है, 100 से 150 50 का फर्क हो गया। तो सामान्य तो है नहीं। जब सामान्य नहीं रहता है तो पता है कौन विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से निकाल दो माध्य। ठीक है, कौन विधि से? हाँ, पर जब सामान्य नहीं रहे ना तो प्रत्यक्ष विधि से ही निकाला जाता है। चलिए हम प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि में कितना कॉलम हमको चाहिए? 4 कॉलम चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले लिखना है आपको वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह और f गुने x है न, f और ये होता है x। अब वर्ग अंतराल दिया है 20 से 60 और फिर 60 से दिया है 100 और फिर 100 से दिया है 150 दे दिया, 150, फिर 150 से दिया है 250 दिया है, फिर 250 से लेकर के 350 दिया है, 350 से दिया है कितना? 450। बारंबारता है 7, 5, 16, 12, 2, 3। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला बताए थे, उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के भागा देना है। तो 20 और 60 के जोड़े तो 80 को 2 से भागा देंगे तो 40, 60 और 100 के जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 80, 100 और 150 के जोड़े तो 250, 250 के 2 से भागा दिए तो 125। अब 150 और 250 के जोड़े तो कितना? 400 और 2 से भागा देंगे तो 200। अब 250 और 350 के जोड़ेंगे तो 600 के 2 से भागा दिए तो 300। अब 350 और 450 के जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 400। अब f गुने x करना है, दोनों के गुना करना है। तो 7 और 40 में गुना करेंगे तो 280, 5 और 80 में गुना करेंगे तो 400। चलिए 16 और 125 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 और 125 में आपको गुना करना है, जल्दी गुना करके बताइए हमको। 16 गुने 125, 12 दूनी 24, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2400, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 600, इसको गुना करेंगे तो आएगा 4 1200। चलिए इसको गुना करना है, 16 गुने 125 कितना आएगा? जल्दी बोलिए, कितना आ गया? दो 2000 आता है, बढ़िया से देख लिए। 2000 सबको जोड़ दिए तो
अगर हम इसको जोड़ें तो सिग्मा एफ एक्स पता लगेगा ना बाबू। तो सिग्मा एफ एक्स बताइए, बताइए जोड़ने से कितना आएगा, कितना आएगा? जल्दी जोड़िए और बताइए। अरे बाबू इतना तो इजी है, जोड़ने का तरीका क्या बताएं कि लास्ट में सर 0 है तो 0 कर दो, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दो। आप देखिए ये वाला, चलो 6 2 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 2 18 के 8 हो गया, हाथ में रह गया 1। अब यहाँ देखिए 1 2 और 2 4 1 5 1 6, 6880 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, बोलिए 45 आ गया। अब हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? तो भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बताइए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 6800, और सिग्मा एफ का मान 45। अब बताइए इसको काट देंगे बाबू तो कितना आएगा, 6880 है, 6880 तो 6880 लिखो, और भागा देंगे तो कितना आएगा, जो भी भागा दे के आएगा आपको हम बता देते हैं 152 ये समथिंग चलते रह जाएगा उसके बाद 152 के बाद, ठीक है 152.89 ऐसा ही कुछ आते रहेगा। तो यही आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। ये भागा दे लेंगे, जिसको नहीं आता ऐसे भागा दे लो, क्या दिक्कत है ना, ऐसे दे लो, सीखना तो हम लोग को, बस ऐसे दे लीजिए। बोलिए। तो अगर आपको वर्ग अंतराल सामान्य नहीं भी दे तो आप माध्य निकाल सकते हैं, कौन विधि के प्रयोग से, प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग से, ठीक है। चलिए हम आते हैं इसमें नेक्स्ट में, कह रहा है कि निम्न वितरण का माध्य परिकलित कीजिए। चलिए इसको भी माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालना है तो कॉलम यहीं से उठा लेते हैं हम, ये कॉलम बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए कॉलम यहाँ से आ जाएगा क्योंकि सेम तो लिखना है। चलिए सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया 1 से, फिर 4 से 9, 9 से 16 से 27 से, कुल का मतलब जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया, बारंबारता दिया है 6 12 26 और 20। अगर हम सिग्मा एफ बारंबारता के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 है दिया हुआ, जोड़ना आपको नहीं, ऑलरेडी जोड़ के दिया हुआ है। आप देखिए वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 1 और 4 होता है कितना, 5। अब 5 को 2 से भागा देंगे तो, हाँ। अब 4 और 9 के जोड़े तो 13 को 2 से भागा दिए तो 6.5। अब बताइए 9 और 16 जोड़े तो 25, और 2 से भागा दिए तो 12.5। 16 और 27 के जोड़े तो कितना, 43, और 2 से भागा दिए तो 21.5। अब एफ एक्स निकालना, कितना, 21। चलो अब यहाँ पे गुना करना है, 6 और 2.5 में गुना करेंगे, कितना आएगा। जिसको गुना नहीं आता यहाँ पे गुना सीखो, ठीक है। गुना कैसे सीखना है, सर 2.5 में गुना करना हमको कितना से, 6 से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे बाबू 6 गुने 2.5 करना है ना। तरीका बहुत है गुना करने के, लेकिन एक ईजी तरीका बताते हैं। दशमलव अब हो गया कितना, 25/10 गुने 6। 6 से 25 में गुना किए तो 25 से कितना होता है, 150 होता है। कितना होता है, 150 होता है ना। तो 150 लिखो, नीचे कितना है 10, नीचे कितना है, काट दिए तो कितना आया 15। तो यहाँ कितना लिख दोगे 15। आ रहा बस समझ में। दूसरा में गुना करना है कितना, 6.5 से कितना में 12 में गुना करना है, 12 गुने 6.5 करना है। तो दशमलव हटाएंगे तो कितना 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 65 गुने 12 कीजिए। तो 65 गुने 12 कौन नहीं जानता, इसे गुना कर देना सीधा सीधे, कर लीजिएगा।
या तो नहीं भी जानते तो भाई भिन्न के और तरीका है इसको काटने। ऐसा नहीं कि सर ऐसा ही लिख दें तो ऐसे हो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 13 पचे 65। 2 से कट गया कितना मरतबे 6 मरतबे। अब 6 गुने 13 कर दो, यही तो हो रहा है। 13 6 कितना होता है, कितना होता है 78 होता है। तो 78 आ गया यहाँ पर ही। चलिए अगला करना है 26 गुने कितना करना है 26 गुने 12.5 दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10 आएगा ना जी। 5 से कटता है, 5 दूनी 10 और ये 5 से कटता है कितना मरतबे 25 मरतबे। 25 25 125 होता है ना। ये 2 से 26 कटता है कितना मरतबे 13 मरतबे। कितना कीजिए 13 गुने 25 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 गुने 25 कितना होता है, कितना होता है बोले जल्दी। अरे 13 गुने 25 भाई ऐसे लिखो ना, ऐसे करो गुना। 25 दिया 75 और यहाँ आ जाएगा 25 तो 5 7 5 कितना होता है 7 5 कितना होता है 12 के यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 3 325 हो गया। यहाँ लिख दो 325। अब 21.5 है ना। 21.5 गुने कितना बाबू 20। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा ना। ये 10 से ऐसे कट गया 0। अब बच गया कितना 21 5 गुने 5 2 कितना हो जाएगा 2115 से 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 430 आ जाएगा। कितना आएगा 430। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ पता लग जाएगा हमको। बताइए जोड़ के कितना आएगा। अब जोड़ने के लिए भी सिखाना पड़ेगा। पॉइंट का गुना आपको सिखा दिया, इतना बहुत हो गया। जल्दी जोड़ के बताइए एकदम सबसे फास्ट में, ठीक है। कितना आएगा 848। अब बताइए सिग्मा माध्य निकालना है, हो माध्य निकालना है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो भाई सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 848 और सिग्मा एफ का मान कितना है 64 से 848 कितना मरतबे कट जाएगा बोलिए। अब भागा दे लेना, जिसको नहीं समझ में आता एकदम इजी तरीका से, कोई हार्ड नहीं है। बस ऐसे भागा देकर जे आवे आंसर वहाँ लिख देना है ऊपर काट के सीधा, ठीक है। किसी को दिक्कत ऐसे भागा दे लेना जिसको दिक्कत है। क्या बोल रहा है अगला देखिए। चलिए अगला में क्या है आपको बाबू, इस 7 का है ना। चलिए 7 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात के जिसका समांतर माध्य 50 है। आपको माध्य नहीं निकालना है, माध्य दे दिया है 50। माध्य अभी तक हम लोग क्या थे, अभी तक हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे सर, वर्ग अंतराल देता था, बारंबारता दे दिया था और हम लोग निकालते थे माध्य। लेकिन अब कंडीशन थोड़ा चेंज कर दिया है, आपको माध्य निकालना नहीं है, माध्य दे दिया है और एगो बारंबारता छोड़ दिया है, अज्ञात है। उस अज्ञात बारंबारता को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग जैसे बनाते थे बाबू ठीक उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे हम लोग। पहले ये आंकड़ा हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ये आंकड़ा यहाँ पे आ गया, चलिए हो गया। अब देखिए वर्ग अंतराल कितना से बाबू, 0 से, फिर 20 से और 40 से और 60 से, 60 से 80 है ना, 60 से 80, उसके बाद 80 से 100, यहीं तक है। अब दिया है बारंबारता 16 P 30 32 14, यही ना है। अब वर्ग की निकालेंगे तो 0 और 20 के जोड़िए और 2 से भागा दिए, कितना आएगा 10 आएगा। 20 और 40 के जोड़ेंगे तो 60 और 2 से भागा दिए तो 30 आया। अब देखिए 40 और 60 के जोड़े तो 100, 2 से भागा दिए तो 50 आ गया। अब देखिए 60 और 80 को जोड़े तो कितना आया 140 और 2 से भागा दिए तो 70। उसके बाद देखिए 80 और 100 के जोड़े तो 180 है, 2 से भागा दिए तो 90।
अब बताइए एफ एक्स होता है ना, गुना करना है, 16 और 10 गुना करेंगे तो 160 और 30 और पी गुना करेंगे तो 30 पी हो जाएगा। अब बताइए 30 और 50 गुना करेंगे तो 1500। अब यहाँ 32 और 70 गुना करेंगे तो बताइए, देखिए यहाँ जीरो तो जीरो लिख दो, 7 से 32 में गुना कर दो, 7 दूनी 14 के 4 और 7 21 और 1 22 है ना, 2240 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 90 और 14 में गुना करना, तो उतना कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ जीरो लिख दीजिए पहले, 9 से 14 में गुना कीजिए तो 9 चौको 36 के 6 हाथ में 3, 9 3 कितना होता है 12, 1260 हो गया। अब बताइए बाबू हम इसको जोड़ेंगे, हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ पता लगेगा। लेकिन देखिए छोटा सा यहाँ पे नॉलेज आपको होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए बाबू कि हम 16, 30, 32 और 14 को जोड़ेंगे, क्योंकि पी उसका जाति का है नहीं तो उसको जोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो जोड़ना है आपको 16, 30, 14 और 32 और 14। बताइए चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा 92 प्लस लिख देना है पी, हो गया। यहाँ भी ऐसे जोड़ना है 1 2 3 ये चारों को जोड़ी कितना आया 5100 और प्लस 30 पी। अब चलिए माध्य का फार्मूला लगाइए, तो भाई माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य हमको कितना दे दिया है 50 और सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोग के कितना आया 5160 प्लस 30 पी। अब बटा में सिग्मा एफ का मान है 92 प्लस पी, ठीक है 92 प्लस पी। अब बताओ बाबू कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तिर्यक गुना तिरछा तिरछी गुना करना है। तो 50 और 52 में गुना करेंगे कितना आएगा 50 और 92 में, 50 और 92 में गुना करेंगे कितना आएगा बोलिए कितना आएगा 4600। चलिए अब प्लस 50 पी हो गया नहीं। अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो 5160 प्लस 30 पी। अब जातीयत एक तरफ कर दो, 50 पी है उधर से आ जाएगा तो माइनस 30 पी, और 5160 है उधर चल गया तो ये 4600। अब बताइए घटेगा इधर तो कितना आया 20 पी, और इसको घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 560। भाई 0 से 0 काट दो, 2 से कट गया कितना मरते 28 मरते, तो पी का मान कितना आ गया 28 आ गया। तो यही आंसर होगा, हमसे पी का मान पूछा था, अज्ञात बारंबारता पूछा था, तो अज्ञात बारंबारता कितना आ गया 28 आ गया, 28 आ गया, ठीक। अब आइए नेक्स्ट में, अब 7 का 2 है ये, ठीक है। इसमें भी अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना, आपको माध्य दिया हुआ है 10.8, माध्य कितना दिया हुआ है हाँ 10.8 आपका माध्य दिया हुआ है। इसमें सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है अज्ञात बारंबारता ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ऐसा करते हैं, रुक जाए मैं थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अब बोलिए यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 4, फिर 4 से 8, ठीक है। उसके बाद 8 से 12, फिर 12 से 16 से 20, और है नहीं है। चलिए अब यहाँ पे 3 है, उसके बाद देखिए 2 को खाली जगह दे दिए, तो 2 को खाली x मान लेते हैं, दूसरा को y मान लेते हैं। उसके बाद 8 है और 2 है, अगर कुल हम जोड़ते हैं तो सिग्मा f का मान कितना है टोटल 20 है। अब बताए वर्ग चिन्ह निकालना आसान है, 0 और 4 के जोड़े तो 4 और 2 से भागा दिए तो 2। अब बताइए 4 और 8 के जोड़े तो 12, 2 से भागा दिए तो 6, 8 और 12 के जोड़े तो 20, 2 से भागा दिए तो 10। अब 12 और 16 के जोड़े तो 28, 2 से भागा दिए तो 14, 16 और 20 के जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 18। यहाँ तक अभी हम कुछ नहीं किए, जहाँ पे खाली था ना वहाँ पे हम x मान लिया, दूसरा को y मान लिया, वहीं से उतार जैसे बनाते थे। अब चलिए इसमें हम f को गुना करेंगे, 3 दूनी 6, x और 6 में गुना करेंगे तो 6x, y और 10 में गुना करेंगे तो 10y, और यहाँ गुना करेंगे तो
तो 14 और 8 में गुना करके कितना आएगा 112। 2 और 18 में गुना करेंगे तो 36। अब देखो बाबू जोड़ोगे इसको तो सिग्मा एफ एक्स पता लगेगा, है ना। तो अब जोड़िए कितना आएगा, तीनों के जोड़ना है, सिर्फ तीनों के जोड़ना है। तो देखिए 112, 36 और 6 जोड़ दें कितना आ जाएगा 154 प्लस 6x प्लस 10y 10y। यहाँ तक हुआ क्लियर। देखो इतना आसान भी प्रश्न नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स दिया, यहाँ हम लोग अपना जोड़ते तो एफ एक्स को जोड़िए तो कितना आता है, तो भाई 8 2 10 और 3 13 प्लस एक्स प्लस वाई, और जबकि जोड़ के कितना दे दिया है 20 दे दिया, तो हम लोग 20 मान लेते हैं। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 20, उधर चल गया तो -13, तो एक्स प्लस वाई बराबर घटा तो कितना आ गया 7 आ गया। अगर हम एक्स का मान निकालना चाहें तब बाबू यहाँ पे क्या होगा, तो बस एक्स का मान निकालिएगा नहीं तो 7 माइनस वाई हो जाएगा। एक्स का मान कितना आ गया 7 माइनस वाई। अब यहाँ से चलिए माध्य का फार्मूला लगाइए। तो भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है बाबू, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य तो आपको दिया है 10.8, अब बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे हम लोग निकाले अभी है कितना है 154 प्लस 6x प्लस 10y, अब बटा एफ एक्स का मैं मान दे ले आपको 20, तो हम 20 रख देंगे, रख दिए। अब देखिए 20 और 10.8 में गुना करेंगे कितना आएगा, देखो गुना करने के लिए आपको सिखाए थे 108 बटा 10 भी बोल सकते इसको हम। अब गुने कितना करना है 20, कितना आएगा 216 हो जाएगा। कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो आए बात समझ में भाई। 10.8 में 20 से गुना कीजिए, 10.8 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 216, अब बराबर 154 प्लस 6x प्लस 10y, इधर आ जाएगा तो 216 माइनस 154 बराबर 6x प्लस 10y, ये घट जाए कितना आएगा बोलिए। अरे 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और ये बच गया 11 में से 5 गया तो 6 आया, 1 बस 62 बचा 6x प्लस 10y। अब हमको पता है कि सर x का मान यहाँ तो हमको है, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब x का मान यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए। लिखना है समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर तो 62 बराबर 6x की जगह पे कितना रखना होगा आपको 7 माइनस वाई और प्लस 10y, तो 62 बराबर 7 42 माइनस 6y और प्लस 10y। अब इधर आ जाएगा तो 62 माइनस 42 और ये घटेगा तो कितना आएगा 4y बचेगा, क्योंकि 10 में से 6 जगह 4 y बचेगा। अब 62 में से 42 गया तो 20 बराबर 4y, 4 से 20 क्या मरते कट गया 5 मरते, y का मान कितना आ गया, जहां पे आप y माने थे वहां पे कितना भरा जाएगा बाबू 5 भरा जाएगा, मतलब सेकंड वाला घर में कितना भराएगा 5 भरा जाएगा। अब क्या कीजिए समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में x बराबर y बराबर ना y बराबर 5 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है x बराबर 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई की जगह पे कितना रखना है 5, तो कितना आ गया बताइए, x का मान भी निकल गया, हमसे x और y का मान ही निकालना था। अब देखिए सबको जोड़ेंगे नहीं तो 20 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, देखिए जोड़ी सबको 20 हो जाएगा ना। तो आपको x और y का मान निकालना था, हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन किए भी नहीं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा समीकरण पे आधारित हो गया। और आज के आखिरी प्रश्न है 8 वाला, कि इतना कॉल कर हेलो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए भी रुक जाओ एक मिनट, कॉपी ले देते हैं इसको हम। चलिए अब क्या करना है बाबू आपको, ठीक है।
तो यहाँ देखिए क्या बोला, वर्ग अंतराल ही अच्छा से नहीं लिखा हुआ है, बोला 1 एवं 3 से नीचे, तो 1 एवं 3 से नीचे ऐसे लिखाएगा, 1 से 3, 3 एवं 5 से नीचे तो 3 से 5, अब 5 एवं 7 से नीचे तो 5-7 लिख दिए। अब देखिए 7 से 9, फिर 9 से और 11 से 13, उसके बाद 13 से 15 और दिया हुआ है नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या है ये छोटा पूरी तरीका से, तो इसको चलिए हो गया बड़ा अभी। अब बारंबारता भी आपको दिया हुआ है, 3, 9, 25 और 35, 17, 10, 1, वर्ग चिन्ह निकालिए, तो 1 और 3 के जोड़े तो 4 और इसका आधा किए तो 2, 3, 5 और 3 और 2 से भागा दिए तो 4, 5 और 7 कितना 12 न, और 2 से भागा दिए तो 6, 7 और 9 16 को 2 से भागा दिए तो अब अगला 10 होगा, 12 होगा हमको हिसाब से, ठीक है। बाकी देख लो भागा दे करके गुना करो, 3 दूनी 9 चको 36, 25 छक 150 हो गया। 35 और 8 गुना करेंगे तो बोलिए कितना होगा, 280। अब 10 ना जी, 10 और 17 गुना करेंगे तो 170 और 1 मिनट इसमें कम लिख दिए जी, एक और लिखना होगा ना जी, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 7, यहाँ और चलेगा ना, यहाँ कम लिखे हैं, वर्ग चाहिए वो कम लिखे हैं, ठीक है। 14 तक आएगा वर्ग चाहिए, 14 तक है ना, 120 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ गुना करेंगे तो 14, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा। बताइए जोड़ के कितना है टोटल, जल्दी बोलो। कितना आया? अच्छा देखो एक तरीका और समझ लो भाई, जब भी लिखना तो इधर से लिखना, कितना आया 700, 700 ही किससे आएगा जी, 6, 6, 12, 12 और 4 16 के हो गया, हाथ में 1 हो गया। अब देखिए 3 और 5 8, 8, 16, 16 और 16 और 8 कितना 24, 24 और 2 26 और 1 हाथ में 27 के साथ, हाथ में 2, 2, 2, 4, 1, 5 और 1 से 7, 776। इसको जोड़ी तो 100 आता है। अब हमको फार्मूला माध्य के पता है, तो इसका मान 776 और इसका बटा में 100 भागा देंगे तो 7.76 हो गया। तो ये आज पूरी तरीका से आपका जो माध्य का चैप्टर था वो समाप्त हो गया। अब माध्य से कोई भी प्रश्न आए तो आपको छूटे के नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको इसको बहुत ज़्यादा दिन टाइम ले लिए। मात्र 1 से 2 दिन का क्लास है, एक दिन थ्योरिकल क्लास और दूसरा दिन बुक वाला क्लास। मात्र हम टेक्स्ट बुक का एक दिन थ्योरिकल, 2 दिन का क्लास था, लेकिन इसको दुगना टाइम दिया आपको, 4 दिन दिए, ठीक है, बीच में गैप भी दिए बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ये माध्य से कोई भी प्रश्न, किसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब कल जो आपका चैप्टर, कल तो संडे है तो कल चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, कल टेस्ट होगा, लेकिन मंडे को आपको हम माध्य का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें भी लेवल देख करके टाइम बढ़ा घटा सकते हैं। माध्यक, बहुलक, प्रैक्ता, अब 3 चैप्टर इधर और बच रहा है, ठीक है, माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रैक्ता। समझ गए? तो यहीं पे अभी इसका क्लास स्टॉप करते हैं, टाइम बचा हुआ है तो